Dear 10th class students, this is the video for you. In previous video, I have told you division algorithm for polynomials. In this video, I am going to solve exercise 2.3. Here, given first question. विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, ये एक्सरसाइज टू पॉइंट 3 Question number 1. Given polynomials px equal x cube minus 3x square, x cube minus 3x square plus 5x minus 3 plus 5x minus 3 and given polynomial gx equal x square minus 2। बच्चों, यहाँ बहुपद gx से बहुपद px में भाग करना है तथा भागफल और शेषफल बताना है। बच्चों, ये भी तुम जान लो, जिस बहुपद से भाग देते हैं उस बहुपद की पावर जिस बहुपद में भाग देते हैं उस बहुपद की पावर से सदैव कम होनी चाहिए। तो यहाँ देखो, px बहुपद जो दिया है इसकी पावर 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि इस बहुपद में प्रयुक्त चर x है और इस x की मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए इस बहुपद की पावर 3 है और जिस बहुपद से भाग देना है उसकी पावर 2 है। तो अब हम बहुपद gx से बहुपद px में भाग करते हैं तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। You see very carefully this and understand this. x square minus 2 ये बहुपद gx है जिससे हमें भाग करना है। किस बहुपद में? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इस बहुपद में भाग करना है। बच्चों, जैसे पूर्णांकों को भाग देते हैं सेम बहुपदों को भी भाग करते हैं। यहाँ x स्क्वायर इस डिवाइजर का भाजक का फर्स्ट टर्म है, पहला पद है। अब हम यह देखेंगे कि x स्क्वायर में किस राशि का गुणा करें कि डिवाइडेंड जो भाजक है उसका फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो इसके लिए यदि नहीं जान पा रहे हैं तो इस फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से भाग करके जो भागफल आए उसी से गुणा करेंगे तो ये पहला टर्म प्राप्त हो जाएगा। सिंपली ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब मिलेगा एंड मल्टीप्लाई बाई x इन सेकंड टर्म we get minus 2x, but minus 2x जो x वाला टर्म है उसके नीचे लिखते हैं जिससे सरलता होगी।
अब वही काम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसे इस बहुपद से। तो इसके लिए साइन चेंज होगी, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा, ये एक्स क्यूब और यहाँ हमें मिलता है -3x² प्लस 7x -3। बच्चों सेम अब यहाँ हम x² में देखते हैं कि किस राशि का मल्टीप्लाई करें कि ये पहला टर्म -3x² प्राप्त हो जाए। इसके लिए -3 से मल्टीप्लाई करना होगा। -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हम यहाँ प्राप्त करते हैं -3x² -3 -2 प्लस 6। Again subtract this from this. This sign which is negative will be changed and then this will be positive and this negative। बच्चों यहाँ माइनस करने पर साइन चेंज हो जाती है, ये तुम्हें मालूम है, इसलिए पहले से यहाँ माइनस साइन आई है तो ये प्लस होगी और ये प्लस आई है ये माइनस होगी। अब ये -3x² प्लस 3x² कैंसिल हो जाते हैं, मीन्स 0 मिलता है। अब यहाँ जो टर्म बचते हैं उन्हें नोट करते हैं, -3 एंड -6 will be -9। तो बच्चों यहाँ अब हम देखते हैं ये जो पद प्राप्त हुआ 7x - 9, इसकी पावर डिवाइजर की पावर से कम हो गई, और जब कम हो गई तो अब भाग नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये भागफल हुआ और ये शेषफल हुआ। तो बच्चों लिख सकते हैं भागफल इक्वल x - 3 और शेषफल इक्वल (7x - 9)। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ हमें बहुपद px में बहुपद gx से भाग करना था और भागफल तथा शेषफल बताना था। यहाँ भागफल x - 3 और शेषफल 7x - 9 प्राप्त हुआ। सेम तुम स्वयं ही सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट हल करोगे और यदि कोई प्रॉब्लम आए तो बताओगे, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर देंगे। हियर गिवन सेकंड क्वेश्चन, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करना है, चेक करना है क्या प्रथम बहुपद, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। You will try self part second and part third। दूसरे क्वेश्चन में पहले बहुपद से जो पहले लिखा हुआ बहुपद है उससे दूसरे बहुपद में भाग देना है तथा ये चेक करना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। बच्चों मैं तुम्हें बता चुका हूं, यदि दो बहुपदों को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करें और यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तब कहते हैं
जिस बहुपद से भाग किए हैं वो बहुपद जिस बहुपद में भाग किए हैं उस बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। यहाँ हम नोट कर रहे हैं दिए गए बहुपद। पहला बहुपद दिया है t² माइनस 3, दूसरा बहुपद दिया है 2t⁴ प्लस 3t²। यहां बच्चों 3t² ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, तुम इसे करेक्ट कर लो। यहां 3t² ना होगा बल्कि 3t³ होगा। माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। This is the second question of exercise 2.3 part first। हमें यहाँ पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करना है और यह बताना है कि पहला बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं है। बच्चों यहाँ हम भाग करेंगे और शेषफल चेक करेंगे कि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ अथवा नहीं प्राप्त हुआ। यदि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ तो यह दिया गया प्रथम बहुपद इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए अब हम भाग करते हैं t² माइनस 3 से 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। बच्चों यहाँ फर्स्ट टर्म देख रहे हैं, इस डिवाइजर का t² है और डिवाइडेंड का फर्स्ट टर्म 2t⁴ है। अब ये देखना है कि t² में किस राशि का मल्टीप्लाई किया जाए कि 2t⁴ ये फर्स्ट टर्म प्राप्त हो। तो मालूम है 2t² से यदि t² में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ मिलेगा। मल्टीप्लाई करके अब हम लिखते हैं इस t⁴ वाले पद के नीचे लिखें जस्ट 2t⁴ और अब इस 2t² का सेकंड टर्म जो कि -3 है में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें -6t² मिलता है, जो कि t² वाले पद के नीचे लिखते हैं -6t²। अब माइनस करते हैं तो माइनस करने पर साइन चेंज होगी, ये माइनस और ये प्लस। This cancel and here write 3t³ plus 4t² minus 9t minus 12। बच्चों फिर वही कार्य करना है। यहाँ पहले टर्म में किस राशि का मल्टीप्लाई करें कि इस टर्म को प्राप्त कर लें 3t³ t² में 3t का मल्टीप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 3t³ -9t t वाले पद के नीचे ही -9t लिखते हैं। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस होगी ये प्लस, तो देख रहे हैं ये कैंसिल होंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। जो बचा उसे नोट करते हैं 4t² माइनस 12। अब
देखते हैं टी स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पहला टर्म प्राप्त हो जाएगा। सो हियर वी may write 4, then multiply by 4, we get 4t square, 4t square minus 12. Here also will be changed sign, minus and this plus cancel and this is also cancel, and here we get remainder 0. बच्चों देख रहे हो मैं भाग किया इस फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल में, तो हमें ये तो भागफल प्राप्त हुआ और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो बच्चों समझ गए होंगे कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, प्रथम बहुपद जिससे हम भाग किए हैं, ये निश्चित रूप से इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखना होगा चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हुआ, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, गुणनखंड है। This is the factor of this polynomial. बच्चों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट स्वयं हल करोगे, एंड I will meet you very soon with my next video lecture. All the best.